बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 बोला फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। यही ना, अभी मतलब एब्सोल्यूट निकालना है और मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। देखिए कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। ये शायद ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का एब्सोल्यूट निकालने का। देखिए आप एब्सोल्यूट, मैं इन चारों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कोई फंक्शन होगा, उसका आप डिवाइड x करेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, और x के क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, x की वैल्यू आएंगी c1 c2 c3, और बेटा वो जो c1 c2 मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे प्लस इन -2 और 2 इसको भी इंक्लूड कर लेंगे और देखेंगे किस पे फंक्शन मैक्सिमा दे रहा है मिनिमा दे रहा है, और जिस पे मैक्सिमा और उस पे आप सॉरी मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकालना, आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट और ए पॉइंट, इस पे आप देखेंगे सबसे बड़ी और -2 और 2 और x की वैल्यू c1 c2 c3 को जो भी है सब पे आप वैल्यू फंक्शन में डाल के देखिएगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमा, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमा। ठीक है, इधर देखिए आप, देखो क्वेश्चन नंबर 1 fx x क्यूब। अब क्या करेगा बेटा, डिवाइड x करेगा, कर दिया। आपको इसमें बेबी कर्व वगैरह नहीं बनना, ये क्या होगा 3x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड x इक्वल टू 0 मींस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 मींस आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, x इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट ये है x इक्वल टू 0, और अगले बेटा क्या क्या पॉइंट होंगे, x की वैल्यू क्या होगी -2 और x की वैल्यू क्या होगी 2। बेटा 2 इनके इसी इंटरवल के अंदर लाई करते हैं कि नहीं, ठीक। बस इसके बीच वाले नहीं देखना आप, ये स्टार्टिंग में लास्ट वाला ये आपको देखना है। इधर देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब आप क्या करेंगे, f ऑफ 0 निकालेंगे, f ऑफ -2 निकालेंगे, f ऑफ 2 देखेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, इधर देखिए f ऑफ 0 रखेंगे x क्यूब, तो बेटा क्या होगा 0। बेटा ये -2 रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे, तो ये -2 की पावर क्यूब, दिस -8, फिर क्या होगा, तो बेटा 0 -8 और 8। बेटा सबसे बड़ा इन तीनों में वैल्यू क्या है 8, तो बेटा जो 8 है ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन आपको क्या लिखा, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 8, और मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, सबसे छोटा क्या है 8, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। बेटा इसमें क्या होगा मिनिमम वैल्यू, ये क्या होगा मिनिमम वैल्यू, और ये क्या होगा मैक्सिमम। कोई दिक्कत, तो -8 और 8 इज द मैक्सिमम और -8 इज द मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं, यही है। अब बेटा देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा इधर देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, fx इक्वल टू sin x प्लस cos x, यही है बेटा, sin x प्लस cos x, x बिलोंग 0 to pi, 0 to pi। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसका डिवाइड x करेंगे, आप इसका तो क्या हो जाएगा, लिखें आप डिवाइड x, दिस इज sin x प्लस cos x, ये करेगा कि और कुछ करेंगे, यही। इसके बाद आप बेटा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो डिवाइड x करेंगे, तो sin का cos x और cos का बेटा क्या हो जाएगा sin x। और बेटा अगला स्टेप f डैश x इक्वल टू 0 मींस cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 मींस cos x इक्वल टू sin x। अब बेटा ये वैल्यू क्या होगी, sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1, ठीक है, और ये tan x इक्वल टू 1। अब जरा देखें कि tan x की वैल्यू ये 1 का वाले किस इंटरवल है, 0 से पाई के बीच में, तो बेटा एक x की वैल्यू आएगी π/4 और अगली बेटा क्या आएगी 3π/4। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड 0 से पाई है, मतलब आपको सिर्फ कहां से देखना बेटा, मतलब 0 और पाई के बीच में से π/4 होगा और 3π/4, 5π/4 होगा, 7π/4 होगा, लेकिन वो सब एक्सीड हो जाएगा पाई से, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू है x की, आप x की वैल्यू π/4 पुट करेंगे किसमें, फंक्शन में, और बेटा आप क्या करेंगे x की वैल्यू 3π/4 करेंगे। बेटा आप क्या करेंगे फंक्शन में, x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू पाई रखेंगे,
ठीक है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है। बेटा फंक्शन क्या है, मैं इधर sin x प्लस cos x, बेटा मैं बार बार फंक्शन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। थोड़ा तो आप इतना काम कर सकते हैं, ये 1/√2 होगा, ये 1/√2 होगा और इससे आएगा √2, 2/√2 कितना होगा √2। बेटा अगली वैल्यू 3π/4, तो क्या होगा sin 3π/4 प्लस cos 3π/4। बेटा इस फंक्शन है ना, इसे मैं पुट कर रहा हूँ 3π/4। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू होगी 1/√2। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन cos नेगेटिव तो एक -√2 माइनस 1/√2 और आंसर इज 0। अगर आप 0 निकालेगा तो sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0 प्लस 1, आंसर इज 1। बेटा इसमें क्या होगा sin π प्लस cos π, sin π 0 होगा, cos π -1 इज -1। कोई दिक्कत? तो बेटा √2 0 1 और -1। तो बेटा इन सब में देखें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू है √2, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा है ये बेटा वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो दिस द मैक्सिमम वैल्यू, दिस द मैक्सिमम। बेटा मैक्सिमम कौन सा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है। और बेटा ये क्या होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, यही आ रहा कुछ और, ये -1 आएगा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना आएगा √2। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। इसमें भी है बेटा ये एब्सोल्यूट ऑफ वर्ड लिखने में, क्या लिख लेना एब्सोल्यूट, मैं ध्यान नहीं दिया। ये भी एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। बेटा अगर ये दो क्वेश्चन हो गए तो मैं दोनों को रब करूंगा और देन अगला क्वेश्चन करूंगा। पहले तो फर्स्ट को करूंगा, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को, पहले इसको करता है जब तक आप उसको देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है कि fx इक्वल टू क्या है बेटा 4x माइनस x²/2, यही है। और इंटरवल कितना दिया है x बिलोंग्स टू -2 से 9/2, यही है ना। अब देखिए बेटा सॉल्व, आप dy/dx करेगा, बेटा dy/dx क्या होगा 4x माइनस x²/2। बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो बेटा क्या आ जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा 2x और 2x/2। तो इसको क्या लिख सकता है 4 - x, इसको क्या लिखा 4 - x, यही करेंगे। और बेटा अगला स्टेप क्या, इसको आप 0 करते हैं तो 4 - x = 0 और x = 4। अब देखें क्या 4 इसी के अंदर लाइए कर रहा है, 9/2 होता है 4.5 लाई कर रहा है। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट है ये, x = 4, x = -2 और x = बेटा कितना, x = 9 - 2, ये ना। अब आप क्या करेंगे बेटा इसकी वैल्यू यहाँ छोड़ो, मैं यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ, अपने पास जगह है। तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 पे आप 4 निकाल लो। एक बार मैं फंक्शन लिखूंगा, बार बार नहीं। फंक्शन क्या 4x - x/2, यही है 4x माइनस, और इसकी वैल्यू x = 4 पे। बेटा ये क्या आएगा जल्दी से बोले f(4), बेटा 4 × 4 यही होगा -4²/2, दिस इज 16 - 8, दिस इज 8, यही आएगा 4x - x²। तो 4 × 4 16, 16 8। बेटा अब आप किस पे निकालेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू 4, अगला है x की वैल्यू -2, f(-2) बेटा क्या हो जाएगा 4 × -2। बेटा डायरेक्ट मैं फंक्शन में लिख रहा हूँ और -2²/2, यही होगा। और ये होगा -8 और ये होगा बेटा 4/2, यही होगा। तो बेटा इसको कैंसिल हो गया 2, तो ये कितना -8 - 2 इज -10, यही आ रहा -10। बेटा मींस ये कितना आ रहा -10। अगला देखें x की वैल्यू बेटा कितना है 9/2। अब जल्दी से f(9/2), बेटा 9/2 आप पुट करेंगे, f
9/2 रखें तो क्या होगा 4, 9/2 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही करेंगे। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कैंसिल हो गया जैसे 18, तो बेटा ये कितना आएगा 4 4 इज 8, 81/4, 81/8 यही आएगा। और इसको माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, लगभग ये आएगा 18 माइनस 10 और 10 और इसको बोलेंगे आप 10 8 पॉइंट समथिंग ना, 8 पॉइंट समथिंग 8.01 ऐसा कुछ 8 पॉइंट। आप देखें सबसे बड़ा वैल्यू बेटा क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा इज 8.01। एग्जैक्ट वैल्यू बताएं बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू कि इसकी 9 ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू 8 पॉइंट कितना आ रहा, 7.875 यही आ रहा। अरे बेटा ये वैल्यू 10 से बड़ा आएगा, 10 पॉइंट समथिंग, 18 माइनस 10 पॉइंट समथिंग मतलब 7.9 बोल सकते हैं, ये 7.87। बेटा सबसे बड़ा वैल्यू कितना आ रहा है 8 और सबसे छोटा माइनस, तो ये क्या होगा एब्सोल्यूट क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। बेटा ये क्या होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। कोई दिक्कत, सबसे बड़ा मैक्सिमा देगा, सबसे छोटा मिनिमा देगा। और बेटा इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4, सीरीज मतलब क्वेश्चन नंबर 5। fx बेटा क्या लिख के दिया है इसने, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ये लिख के दिया, और इंटरवल जरूर लिखेंगे वरना सारा कहानी गड़बड़ा जाएगा। -3 से अब देखिए बेटा, आप पहला काम dy/dx करेगा, कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, पहले फॉर्मेट में रखेगा तब देखेगा क्या होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x - 1, बेटा इसका dy/dx करेगा तो x - 1 इसका 0, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं 2x - 1 × 1 यही, और दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बेटा क्या करेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो आप ऐसा बोल सकते हैं 2x - 1 इक्वल टू 0, तो बेटा ये क्या हो जाएगा x - 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा 1, x का वैल्यू क्या होगा 1। अब बेटा क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी 1 है, तो आप क्या करेंगे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, और बेटा 1 ऑलरेडी हो गया तो f(1) निकालेगा f(-3). f(1) फंक्शन क्या है आपके सामने, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एड x इक्वल टू 1, बेटा ये वैल्यू कितना देगा, ये 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, आंसर इज 3। बेटा अगला वैल्यू है -3, मैं बार-बार फंक्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं इसी में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। दिस ये बेटा होगा ये -4 इज 16, 16 + 3 इज 19। आप बस दो ही वैल्यू हैं, तो एक मैक्सिमा होगा और सेकंड क्या होगा मिनिमा, तो 19 ये क्या देगा बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और बेटा ये क्या देगा, ये 3 f(1) इक्वल टू 3 ये देगा एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, एक मैक्सिमा देगा और एक मिनिमा देगा, कोई दिक्कत, ओके। और ये क्वेश्चन आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला मींस मैक्सिमम वैल्यू निकाला, मैक्सिमम प्रॉफिट मींस मैक्सिमम वैल्यू, और ये फंक्शन है px, ये आपके सामने गिवन है 41 - 24x - 18x²। तो आप क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू ने इसका dy/dx करेगा विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड में करना स्टार्ट कर दिया। बेटा जल्दी से आप बोले फटाक से इसका dy/dx, बेटा 41 0 24x 24 और ये 36x, कोई दिक्कत। अगला स्टेप मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको 0 कर लेता है तो ये -24 माइनस दिस इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये क्या हो जाएगा -24 और ये सारा राइट आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब इसको कैंसिल करेगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स दिस इज 3 टाइम्स, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2/3, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3। अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकाल सकता हूं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से भी निकाल सकता हूं। इधर देखिए तो बेटा
ये फर्स्ट डेरिवेटिव से आप इसकी वैल्यू निकालें, इसका सॉरी फर्स्ट नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव से तो मैंने सारे क्वेश्चन कराए, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से, ठीक है ना। इधर देखिए बेटा, सेकंड डेरिवेटिव आप क्या करें, डबल डेरिवेटिव, ये है ना डिफरेंशिएशन है, यही था। अब एक बार और डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा p डबल डैश x, बेटा ये क्या हो जाएगा -24 -36, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसकी ये 0 हो जाएगा और ये -36। देखिए दिस इज लेस देन 0, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है, देन लेस देन 0, देन एट x इक्वल टू क्या रखेंगे, देन एट x इक्वल टू, इसमें रखने की जरूरत ही नहीं है, -2/3 पे क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, क्या होगा एट x इट है मैक्सिमम। अब देखें मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या, ये तो पक्का है कि -2/3 पे क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे बेटा, फंक्शन में क्या वैल्यू रख देंगे 2/3, तो जल्दी बेटा आप सारे बच्चे निकालें इसमें, फंक्शन क्या है 14, जल्दी से कैलकुलेट करके बेटा बोले आप, यही है ना, यही है कुछ और ये वैल्यू क्या रखना है, x की वैल्यू -2/3, तो बेटा जल्दी से बोले आप 2/3, ये कितना आंसर आ रहा, जल्दी से -2/3 49 यही आ रहा, तो मींस आप क्या बोल सकते हैं p ऑफ -2/3 इज 49, यही आ रहा। अब जरा देखें, यही आपको निकालना था मैक्सिमम वैल्यू, क्या फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी मेक ए प्रॉफिट फंक्शन, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना 49, कोई दिक्कत, दिस इज योर आंसर। बेटा ये प्लस माइनस से आप ही ने निकाला x की वैल्यू -2/3, इसमें रख देना, बहुत आसान और आंसर आएगा 49, कोई दिक्कत, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बेटा अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, आपके सामने गिवन है, आप फंक्शन एक बार चेक कर लेना, 3x⁴ - 8x³ 12x² यही होना चाहिए ऑन द इंटरवल 0 से 3। बेटा अगेन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप क्या मानेंगे बेटा कि मैं क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, और मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालें। बेटा एक कोई फंक्शन लिख लें, 3 यही है फंक्शन, कुछ और यही है बेटा, ठीक है 12 में। अब आप इसका d/dx कर दें f डैश, और इसका d/dx यही होगा बेटा। अब d/dx जल्दी से बताएं, f डैश x की वैल्यू कितनी आ रही, ये हो जाएगा 12x³, ये होगा 24x², दिस इज 24x, दिस इज -40, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब आप क्या करेंगे, d/dx = 0 करेगा, 0 करेगा मतलब इसको 12x³ 24x² 24x -48 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब इसके बाद आप क्या करेगा, कॉमन लेगा, कुछ क्या कॉमन आ रहा 12, तो क्या लिख देगा x³ x² बेटा x 2x, और ये कितना आएगा 4, दिस इज इक्वल टू 0, तो x³ -x² 2x -4 इक्वल टू 0। बेटा इसमें से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, दिस वन इज अ क्यूबिक, और क्यूबिक को सॉल्व कैसे करते हैं आप सब बच्चों को पता होगा, कैसे, क्या बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से ना, एक रूट निकालते हैं बाकी को डिवीजन करते हैं। तो एक रूट क्या गया, कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट ना, अगर 1 करेंगे तो 1 - 1 0, और ये नहीं आ रहा, -1 देखें तो ये -1 आप ऐसे क्या चेक करते हैं, 1 -1 2 -2 यही करते हैं, और 0 ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, तो -1 रखें तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 ये नहीं हो रहा। अब क्या रखें 2, अगर 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 4, तो ये कितना बचेगा 4, और ये 2 2 4, और 4 - 4 इज 0, ये भी नहीं। अब -2 तो ये कितना हो जाएगा -8, और बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा -4, तो -8 - 4 11,
सो ये 12 और बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 रखेंगे तो ये -8 हो जाएगा और ये -4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 4 12 और इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस, ये भी नहीं हुआ। अब आप क्या रखेंगे 3, ये तो बढ़ते ही जा रहा। जरा देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, नहीं है मतलब कहीं एरर है। क्वेश्चन जरा चेक करें, सही है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। क्वेश्चन जरा आप चेक कर लें, 12 ये x3 ये बेटा कितना हो जाएगा, ये गलती है बेटे। 12 कॉमन लिया तो यहाँ की ये कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, ये 2 बचेगा यहाँ 4, इसलिए गलत है, यहाँ मैं 2 मिस कर दिया। वरना क्यूब रूट में मैक्सिमम 1 -1 2 -2 पे आ जाएगा। अगर इससे ज्यादा आया मतलब पक्का एरर है, जैसे मैंने पकड़ लिया एरर। ठीक है, ये क्या होगा बेटा 2। अब देखें, अब बेटा कैसे बनेगा ये बेटा, इसको अंदर से क्या कॉमन ले लें, x2, क्या ले लें x2, तो क्या x - 2, और बेटा यहां से क्या ले लें 2, तो x - 2। ठीक है, नहीं आप कब चेक कर पाएंगे कि एरर की है कि नहीं, जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मैंने 1 मिनट और पकड़ लिया कि कहीं ना कोई क्वेश्चन या तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यानी मैं गलत छापा, या कहीं ना कहीं मिसिंग टर्म हो गया, तो बेटा 0 हो जाएगा। तो x² + 2 = 0 और इधर यही होगा, इधर x - 2 = 0। तो इससे x की वैल्यू 2 आएगी और x² = 1, ये हो नहीं सकता। स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हो सकता है क्या कभी, -2 नहीं हो सकता है, तो इट कैन नॉट बी। तो x की वैल्यू आएगी से 2। अब जरा देखें, इंटरवल भी दिया है, ये 2 इसमें लाई कर रहा है, 2 इसके अंदर लाई कर रहा है, तो लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू। तो बेटा क्या क्या पॉइंट आएंगे, x = 2, तो इस पे f(2) निकालेंगे, f(2) निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा, जल्दी से आप लोग बोले निकाल के। बन नहीं रहा है यार, यहाँ पे मैं डिफरेंट मार्कर से कर रहा हूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 3x⁴ और क्या हो जाएगा -8x3 12x² -40x + यही है ना, यही है x = 2। जल्दी बोलो बेटा x = 2, और जब तक मैं लिख रहा हूं, अब बेटा अगला पॉइंट क्या है, f(0), अगला बेटा क्या है f(3), ये क्रिटिकल, ये 2 है। अगला बेटा क्या क्या वैल्यू आ रही है, अगला ये 0 क्रिटिकल पॉइंट, x = 2 x = 0 x = 3, यही है 2 0 और 3 तीनों निकालना, तो 0 पे बेटा क्या हो जाएगा, 0 पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये 25। कितना आंसर 25। बेटा 3 पे आप जल्दी से पुट करें, 2 पर -39। एक सेकेंड, पहले मैं 3 से लिख दूं, फिर आपसे पूछूंगा। हाँ 2 पे बेटा आप बोले, 2 पे कितना आ रहा, -39। हाँ, और 0 पे तो 25 आ रहा। f(3) पे और बोल दो बेटा, f(3), अच्छा f(3) पे नहीं आ रहा, ठीक है। फाइंड द बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। देखें जरा 3 पे कितना आएगा, मैं खुद करूंगा कैलकुलेट, देखें आप कैलकुलेट, 3 बहुत लंबा चौड़ा हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ रहा 16, ये प्लस माइनस बेटा आपका काम है यार, कर लेना, ठीक है। ये प्लस माइनस दिस इज 16। अब मैं क्लास 12th में आपको प्लस माइनस थोड़ा सिखा रहा हूँ बेटा। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू यही है, और ये किस पे आ रहा है f(0), और सबसे छोटा क्या है, यही है ना। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू बोले 25 और मिनिमम वैल्यू बोले -39। क्या बोलेंगे, -39। कोई दिक्कत होगी, इजी और आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बोला एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 से 2π डज द फंक्शन sin 2x attain maximum value, attain maximum value। बेटा मैक्सिमम वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू मींस कुछ नहीं गिवन है तो मतलब क्या मानेंगे एब्सोल्यूट, कुछ गिवन है मतलब लोकल गिवन होगा तो लोकल लिखा होगा,
ठीक है, इधर देखें अगर कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे एब्सोल्यूट। तो किस इंटरवल 0 से पाई, आप पहले फंक्शन लिखें, इसके बाद आप क्या करें बेटा, डी बाई डी एक्स करें, यही करते डिफरेंशिएट बोथ साइड बेटा, डी बाई डी एक्स करें। इसके बाद आप क्या करते हैं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, डी बाई डी एक्स को क्या करते हैं, 0 करते हैं। मैंने 0 किया, cos 2x इक्वल टू 0, तो बेटा ये 0 वैल्यू कब आती है cos की, पाई बाई 2 पे, मतलब क्या वैल्यू पाई, ये मतलब ये 0 पाई बाई 2 रही होगी, ये क्या 3 पाई बाई 2 रही होगी, ये क्या रही होगी बेटा 5 पाई बाई 2 या 7 पाई बाई 2, यही रही होगी कि नहीं। अब देखो बेटा, अब ये दिस इज इक्वल टू मतलब 2x की वैल्यू यही रही होगी, तो x की वैल्यू क्या सब में डिवाइड हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 और ये 5 पाई बाई 4 और ये 7 पाई बाई 4, कोई दिक्कत, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू 0 होती है। तो बेटा और ये 2x इक्वल टू x का डिवाइड कर दिया दोनों का, तो ये वैल्यू ये है। अब बेटा लेकिन ये इंटरवल कितना दिया, अब देखिए 0 से पाई, 2 पाई से एक्सीड तो नहीं हो रही कोई, ये 7 का 9 आएगा, वो 2 पाई से एक्सीड हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू ये जो x है, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, इसी के अंदर लाई कर रही सारी वैल्यू। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट है आपके, x पाई बाई 4, अगला बेटा x कितना आया 3 पाई बाई 4, अगला x कितना आया 5 पाई बाई 4, अगला x कितना आया 7 पाई बाई 4, अगला x क्या है बेटा 0, अगला x क्या आया 2 का। बस वैल्यू पुट करके देख ले फंक्शन, तो बेटा f ऑफ पाई बाई 4, f ऑफ पाई बाई 4, यही है ना फंक्शन, डी बाई डी एक्स में मत पुट कर देना, यही ना। और बेटा अगला क्या होगा f ऑफ 3 पाई बाई 4, जल्दी बोले, इसको लिखेंगे साइन। अब मैं अगले से अगला जो क्वेश्चन लिखूंगा उसमें डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा, लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट वैल्यू बेटा, लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ इतना आप मेरे को बोलेंगे लिखने के लिए, वरना बहुत लंबा कहानी पहुंच जाएगा। एक साथ वैल्यू निकलवाऊंगा, पहले लिखने का काम छोड़ दूं। अब देखो बेटा वैल्यू कैसे निकलेगी, बेटा इसका वैल्यू आप क्या रखेंगे पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 रखेंगे, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल और ये कितना होगा 1। अगला बेटा ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अच्छा 3 पाई अपॉन 2 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होगा नेगेटिव। बेटा ये अगेन ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 4 को काट देगा 5, ये 90 प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 की, जरा देखिए आप 5 की वैल्यू बेटा, एक कौन सा 9 पर 45 मतलब घूम के 360 और 360 में 90 जुड़ेगा तो कितना होगा 40 90 जुड़ेगा तो 40 और 50, तो इसका वैल्यू जरा देखिए आप कितना आएगा, प्लस या माइनस, प्लस आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 मतलब ये 3.5 माइनस इसका वैल्यू आएगा -1, ठीक है। ये आप क्लास 11th की चीज है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, मेरे को पता है, आप भी सीख सकते हैं। ये 2 का मल्टीपल 0 है, sin 0 0 होगा और बेटा 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, यही होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको 1 और मिनिमम वैल्यू ये दिख रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है -1, मैक्सिमम पूछा, अच्छा मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम किस पे आ रहा है बेटा 1 वैल्यू एट व्हाट पॉइंट, तो x की वैल्यू कौन कौन से पॉइंट पे आ रही है बेटा, x = π/4 और x की वैल्यू कौन सा है 5 दोनों आंसर होंगे, दोनों, दिस इज योर आंसर। ये बोला एट व्हाट पॉइंट द इंटरवल द फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू, इस पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, तो ये पॉइंट होंगे
दिस इज पॉइंट पूछा, एट व्हाट पॉइंट मैक्सिमम, और ये बेटा पॉइंट हो गया इसके करस्पॉन्डिंग। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x plus cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले फंक्शन लिखेगा, इसके बाद आप क्या करेगा, dy dx करेगा। तो बेटा dy dx करेगा तो क्या हो जाएगा, sin x plus cos x। बेटा ये क्या हो जाएगा, f dash x इक्वल टू cos x minus sin x। बेटा इसके बाद क्या करेगा, इसको जीरो करेगा। अगर ये जीरो करेगा मीन्स cos x minus sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो cos x इक्वल टू sin x मीन्स बेटा 1 इक्वल टू tan x। अब बेटा देखिए ये बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin प्लस cos x, यही ना। तो इधर देखिए ये वैल्यू क्या होगी बेटा, पाई बाई 4 होगी और 3 पाई बाई 4 होगी, 5 पाई बाई 4 होगी, 7 पाई बाई 4 होगी। बहुत सारा ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसा। बोला मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम। अब देखिए जरा मैक्सिमम वैल्यू मतलब कुछ नहीं लिखा, देखें जरा इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं निकालेगा, किससे निकालेगा, सेकंड से। अब आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू निकाली। अब जरा आप जरा देखें इसका डबल डेरिवेटिव निकालें, डबल डेरिवेटिव बेटा यही करेंगे, डबल डेरिवेटिव सॉरी ये f यहां पर सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव इधर देखें बेटा ये फंक्शन f डैश x कितना आया था, यही आया था बेटा। डबल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यही करेगा कि नहीं बेटा। ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, cos x minus sin x। बेटा इसका वैल्यू होगा माइनस sin x, इसका होगा माइनस cos x, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप कुछ भी ये देखें डबल डेरिवेटिव बेटा माइनस कॉमन ले लें और ये क्या होगा, sin x plus cos x, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं फोर्थ इंटरवल वगैरह दिया क्या इसमें, वो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x दिया है, नहीं दिया। तो बेटा इधर देखिए सेकंड डेरिवेटिव है। अब आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखें जरा, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। आप वैल्यू पुट करके देखेंगे इसमें, ठीक है बेटा। ऐसे बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन आप किसी पॉइंट पे हम बता पाएंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कोई एक पॉइंट ले ले, तो इतने पॉइंट है मैंने ये सब रख कर दिए, मैं क्या ले लूं, सिर्फ पाई बाई 4। सब पॉइंट पे चेक करना होगा तो बहुत टफ काम हो जाएगा, लेकिन वैल्यू लगभग सबकी सेम आएगी। तो इस पे पाई बाई 4 बेटा, ये पाई बाई 4 ये किस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, ये वैल्यू पुट करके देख लें, f डबल डेरिवेटिव रख दिया। तो ये बेटा क्या होगी बेटा, 1/√2, ये भी क्या होगी 1/√2। अब बेटा ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है ना। अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम यही होता है कि नहीं, क्या और कुछ होता है, यही होता है बेटा। इधर देखो मैंने ये सारी वैल्यू और आगे वाली क्यों हटा दी, पता है ना क्यों। जैसे मैं आगे लिखता ये पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट आता, ये क्वाड्रेंट आता सेकंड, ये आता थर्ड, ये आता फोर्थ, ऐसे क्वाड्रेंट आते। आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ में वैल्यू रखेंगे तो ये sin x cos x इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम की जगह क्या देने लगेगी, मिनिमम वैल्यू। लेकिन हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, तो हम सिर्फ किसको सेलेक्ट करेंगे, पाई बाई 4, ठीक है। इसलिए यूजलेस है, कोई जरूरत नहीं, मेरे को पता था इसलिए मैंने रख कर दिया, चाहे और अननेसेसरी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा x इक्वल टू कितना, पाई बाई 4 मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो आप वैल्यू रखेंगे f ऑफ पाई बाई 4 यही रखेंगे, और ये फंक्शन क्या है, sin x plus cos x एट x इक्वल टू बेटा पाई बाई 4 यही रखेंगे, और ये वैल्यू होगी 1/√2, इसकी वैल्यू रखेंगे बेटा, इसकी वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू क्या होगी अगेन 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2, और कैंसिल होकर कितना आएगा √2।
दिस इज योर आंसर, मैक्सिमम वैल्यू इज, कोई दिक्कत? ओके, अगला देखें। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx equal to 2x cube minus 24x और plus 107 in the interval 1, 3 and find the maximum value of a same function in interval -3, -1। मीन्स एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? दो। एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? दो। इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस इंटरवल में और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस इंटरवल में। ये 1, 3 है, ये -3, 1। ठीक है ना? अब देखिए और क्या बोला। ठीक है, तो बेटा मैंने बहुत सारा क्वेश्चन किया है। एब्सोल्यूट का शायद ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मतलब एक क्वेश्चन में दोनों हैं और इससे आप बहुत अच्छी से चीजें समझ जाएंगे। मैंने आपको बार बार बोला कि अगर मैक्सिमा सिर्फ लिखा हो तो आप क्या मानेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। आप क्या मानेंगे? एब्सोल्यूट। वो लोकल मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा है, वो किस चीज की बात कर रहा है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। तो सॉल्व करें। सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम फंक्शन लिखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। फिर इसके बाद हम बात आपसे करेंगे af डैश x करेंगे, ये करेंगे 2x क्यूब 107। इसको आप क्या लिखेगा? 6x स्क्वायर, ये लिखेगा। और अगला क्या लिखेंगे बेटा? इसको इक्वेट कर देंगे आप 0 से। इसको क्या कर देंगे? इक्वेट कर दिया हमने 0 से। तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 6 कॉमन आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस, यही आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब जरा देखें ये कौन सा, पहले मैं इस इंटरवल में चेक कर रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल 1, 3। तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट है 2 एंड -2 एंड आप लिखेंगे 2 belongs to this interval। तो बेटा ये 1 और 3 क्या होंगे? एंड पॉइंट्स होंगे और 2 जो वैल्यू है 2 और -2 एक क्रिटिकल पॉइंट होंगे फॉर इंटरवल 1, 3। फॉर इंटरवल 1, 3। तो आप क्या करेंगे? f(2) निकालेंगे, f(1) निकालेंगे, f(3) निकालेंगे और देखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा। जो सबसे बड़ा होगा उसको बोल देंगे आप मैक्सिमा, जो सबसे छोटा होगा उसको बोल देंगे आप मिनिमा। बस मैं इसी में डायरेक्ट, बाकी में डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, मैं कर ही रहा हूँ। और इसमें जल्दी बेटे तीनों के आंसर बोले। अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा, ये तीनों वैल्यू आप बताएंगे मेरे को कितना कितना वैल्यू आ रहा है। ये तो पीछे से कर दो। 8 इंटू 2 इज 16। 16 में 107 जोड़ेगा, यही होगा 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 होगा और इसमें से -48 होगा, तो -48 होगा तो कितना होगा? और ये 5, 7, 75 कितना होगा बेटा? 75 होगी। किसमें? प्लस में, माइनस में, प्लस। अगली वैल्यू देखिए इसकी कितनी होगी बेटा? 2, 24, तो ये कितना हो जाएगा? -22। या 109 -22, 109 -22 कितना होगा? सॉरी 109 + 24, ये 24 होगा और ये हो जाएगा 70। नो, दिस इज 85। कितना हो जाएगा बेटा? 85 मतलब, हाँ 85। ठीक है बेटा। अब देखें अगला, ये कितना है? हो जाएगा 14।
161 माइनस 72 करेंगे तो ये बचेगा 9 और ये बचेगा 8 हो जाएगा, और 8 ठीक है, और 89 ये होगा दिस 18। अब देखिए बेटा, सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन सा आ रहा होगा, वो मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम होगा। जल्दी से बताओ बेटा, सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा आप देखेंगे 89 और सबसे छोटा क्या है 75। तो इस जो पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि पॉइंट, तो बेटा दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम। बेटा ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम किस इंटरवल में, 1,3। अभी काम नहीं हुआ, अभी कौन सा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द सेम फंक्शन इन इंटरवल। अब केस नंबर 2, केस 2 में बेटा क्या है, कौन सा इंटरवल, -3 -1। बेटा आप देखें ये 2 और -2 एंड -2, कौन सा वैल्यू, -2 बिलोंग करेगा, बट 2 इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा। तो बेटा इसका क्रिटिकल पॉइंट एक आ गया -2, और एंड पॉइंट्स पे भी आप चेक करेंगे -3 और -1, ये -1 और -3 एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट इज -2। आप वैल्यू रख के देखें जल्दी से बेटा क्या होगा, ये 2x³ -24x + 107, और बेटा अगला क्या है 2। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट किया हूं यहाँ पे, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू आप जल्दी से कैलकुलेट करें और बताएं मेरे को कि इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही, और देन आप पुट करेंगे। जैसे मैंने -1 रखा, जैसे मैंने माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -2 और 22 और ये कितना हो जाएगा 129, कितना होगा 129। बेटा अगला कितना हो जाएगा ये, अगर इसकी वैल्यू में कितना रखूं 2, आगे देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, हम यहाँ सेपरेट निकाल ले रहे, तो ये हो जाएगा 2 2 8, ये 16, ये 48, ये 107, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही, ये -2 पे 139, और ये आएगी 12, यही आ रही ना 129, एंड आप एक बार चेक कर लें 129 139 यही आ रही कि नहीं। ठीक है बेटा, यही आ रहा है ना। अब बेटा आप क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इज 139 और मिनिमम कितना है 125। तो बेटा 139 ये इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, और ये इसका क्या होगा, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू कितना है 1 2, ठीक है। तो आपने देखा इसमें मैक्सिमम वैल्यू वाला 89, इसमें 75 मिनिमम, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 139 और इसमें 125, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन समझने के लिए आपके ये क्वेश्चन ये दो है, एक में इंटरवल 1,3 दिया और दूसरे में इंटरवल -3,1। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हट के है जितना मैं कराया। It is a given that x equal to 1 the function attain maximum value on interval, बेटा क्या लिखा है 0,2 क्लोज इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो इट इज गिवन दैट x equal to 1 the function attain the maximum value, ये बोल रहा है x equal to 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। इधर देखिए बेटा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आता है, मिनिमम वैल्यू आता है, इस पॉइंट पे आता है, और वो पॉइंट क्या होता है जहाँ dy/dx की वैल्यू क्या होती है 0, और यही दिस x equal to 1 है। यही मैंने आपको ग्राफ पहले बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे होगा वहाँ dy/dx क्या होगा 0 होगा, या उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, या उस
पॉइंट पे डी बाई डी एक्स डिफाइन होगा ना, यही 3 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट यहाँ डी बाई डी एक्स 0। बेटा अगर डी बाई डी एक्स 0 होगा मतलब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये फंक्शन जो लिखा है इसका डी बाई डी एक्स निकालना है और इसको इक्वेट कर देना 0 से, और इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो आप डी बाई डी एक्स करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो मैं वही करने जा रहा हूँ, x पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। अब बेटा मैं क्या करूँ, ये 4x क्यूब ये कितना हो जाएगा 124x, और ये कितना हो जाएगा a, ये होगा दिस द डी बाई डी एक्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे और 0 कर देंगे 4x क्यूब 124x प्लस a इक्वल टू 0। आप 0 करने के बाद यही करेंगे, लेकिन किस पॉइंट पे बेटा ये 0, इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, तो आप इसको 0 नहीं करेंगे, आप इसको इसके फंक्शन की जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 इसको 0 करेंगे, इसको, क्योंकि 1 पे डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो बेटा मींस f ऑफ 1 बेटा ये क्या आएगा 0, f ऑफ 1 क्या आएगा बेटा, आप 0 निकालते थे, उससे क्रिटिकल पॉइंट आते थे, उसको पुट करते थे और उसको देखते थे कि वो मैक्सिमम मिनिमा, जैसे x इक्वल टू 1 आप ये बेबी कर्व बनाते थे, ये पॉजिटिव आता था नेगेटिव, इसी के बेसिस पे आप बोलते थे कि ये मैक्सिमा है, और इस पॉइंट पे डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती थी 0, तो वही मैंने निकाला है डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, तो मैंने डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 यही किया है। देखें आप, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 डाल देंगे तो वो ये कितना होगा 4124 यही होगा, और इससे होगा 124 प्लस a, देन बेटा a की वैल्यू 120। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट है कि आपको पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब देता है, जहां डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होती है, वो भी साथ साथ ये भी पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, मतलब सपोज x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा है तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे क्या होगी 0, बस वही किया और एक अननोन वैल्यू में फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ओके।